हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, और मैंने बताया था निफ्टी में आपका ओपन पॉजिटिव कैसा होगा, पॉजिटिव फ्लैट होगा, और आपका बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सेम टू सेम वही हुआ। फिर निफ्टी में बताया था वही, और आपका मिड कैप में जो मैंने इंडेक्स एक दूसरे के जो अपोजिट थे, जो अकॉर्डिंग टू चार्ट था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था, सेम टू सेम वही हुआ है। लास्ट अगर 2 मंथ से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मेरा एनालाइज प्रेडिक्शन जा रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक, यहाँ पे आ सकते हैं। और जब भी टॉप पे अगर ऐसा कैंडल बनता है, मैं आपको पहले इससे पहले ही बताया था कि अगर टॉप पे ऐसा कैंडल बनता है तो नेगेटिव पैटर्न माना जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 2 दिन पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे ऐसा कैंडल जब भी टॉप पे बनता है, यानी रेड ऐसा बनता है तो नेगेटिव हो सकता है। देखो आज का कैंडल सेम टू सेम वही हुआ, ठीक है। अब ये इसको बैंक निफ्टी को अब निफ्टी फॉलो कर रहा है, ये चीज़ देखना, बैंक निफ्टी को निफ्टी फॉलो कर रहा है। और ये चीज़ मैं आपको कल बताया था कि ये नेगेटिव पैटर्न है। इसी की वजह से मैंने इस कैंडल के वजह से ही मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है बैंक निफ्टी, और पॉजिटिव निफ्टी को क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हो ये कैंडल 24,000 के ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद ऐसा कैंडल आया, तो यानी ये जो नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है, अगर ये 24,000 के नीचे कैंडल सस्टेन कर देता तो काफ़ी अच्छा इसे नेगेटिव पैटर्न मांगा जाता। लेकिन अभी भी हम इसे पॉसिबिलिटी दे सकते हैं, 60-70% हम इसे नेगेटिव बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी मैंने दिखाया, ठीक है, बैंक निफ्टी में देख सकते हो। और जब भी ऐसे टॉप पे ये ग्रीन रेड रेड बनता है, ठीक है, अभी ये और कंफर्मेशन देता है बैंक निफ्टी में कि अगर जब भी रेड ग्रीन रेड रेड अगर ऐसे कैंडल बनता है तो यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव पैटर्न माना जाता है, ठीक है, नेगेटिव पैटर्न है भी, ठीक है। तो क्या यहाँ से मार्केट गैप डाउन हो सकता है? अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी के चार्ट ये गैप डाउन की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और ये निफ्टी निफ्टी भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। हम आते हैं किस पे, आप यहाँ इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। तो इंडिया विक्स में क्या, इंडिया विक्स में जैसे मैंने बताया था आपको डेली डेली यहाँ पे कि यहाँ पे अभी साइडवेज मार्केट चल सकता है, ठीक है, इंडिया विक्स में। इससे क्या होता है कि मार्केट का मोमेंटम पता चलता है, और हम लोगों का प्रीमियम काफ़ी अच्छा यहाँ से मूव होता है, ठीक है। अगर ये 18 के ऊपर रहता है तो हम इसे बेस्ट मानते हैं, ठीक है। अगर ये 18 के नीचे है तो यानी गुड है, अगर 10 के आसपास आ जाता है तो हमारा प्रीमियम बहुत स्लो चलता है, ठीक है। हम आते हैं फिन निफ्टी चेक करते हैं। फिन निफ्टी में अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 1% डाउन है। और यहाँ पे ये देख सकते हो फिन निफ्टी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ऐसा अगर डोजी बनता है टॉप पे तो क्या आपका होता है यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न। और देखो आज के दिन नेगेटिव पैटर्न सेम टू सेम हुआ है। यहाँ पे देखो अब क्या, यहाँ से अब ऐसे कैंडल हुआ है तो क्या ये और डाउन आएगा? जी हाँ, यहाँ से और कैंडल आ सकता है। पहला हम लोगों का सपोर्ट क्या बनेगा वो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि गैप अप होगा या गैप डाउन, ये एनालाइज कर रहा हूँ। लास्ट में आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। अभी हम किस पे टाइम फ्रेम पे हैं, ये जो है आपका 1 डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिड कैप का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कल बोला था कि इसमें साइडवेज हो सकता है। देखो जो इंडेक्स मैंने बोला है सेम टू सेम वही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था निफ्टी मिड कैप का साइडवेज होगा, फिर निफ्टी का नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे आइए, क्या निफ्टी में बोला था कि पॉजिटिव ओपन हो सकता है, और फ्लैट ओपन हुआ, सेम टू सेम चारों इंडेक्स हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं क्या यहाँ से ये मार्केट अभी यहाँ से डाउन होगा या, अब देखो क्या कंडीशन होने वाला है। जब तक इसके ऊपर यानी 400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग अभी नेगेटिव या फ्लैट ही मान के चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आते हैं थोड़ा स्टॉक पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक देखो ये कहाँ से रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है 1700 से। अगर 1700 के ऊपर रहता तो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव पैटर्न दे सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल ये 1700 के नीचे है तो यहाँ से हम लोगों का नेगेटिव पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब आते हैं रिलायंस पे। तो रिलायंस चेक करते हैं। रिलायंस जैसे देखा जाए तो 2.5% अप्रोक्स ऊपर है। तो क्या ये काफ़ी अच्छा है? कल मैंने जब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसी बीटीएसटी वीडियो में मैंने बताया था ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और पॉपुलर स्टॉक भी है। अगर ये 3000 के ऊपर जाता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगा काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से देख सकते हो आप 130 पॉइंट ऊपर जा चुका है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा जो लोग यहाँ पे किए होंगे ट्रेडिंग है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे एसबीआई चेक कर लेते हैं। एसबीआई भी हाफ यहाँ पे क्या हुआ है, 0.5% यहाँ पे फ्लैट नहीं 0.5% पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, देखो अभी ये मार्केट यहाँ पे है साइडवेज से चल रहा है। तो जब तक इस रेंज में है, इस रेंज में जब तक है तब तक हम यहाँ पे साइडवेज ले सकते हैं।
अब हम आते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट चेक करते हैं, ठीक है। यूएस मार्केट में क्या हो सकता है, तो यूएस मार्केट यहाँ पे देखो ये डाउ जोन का फ्यूचर है, और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे डाउन साइड का नहीं करेंगे, और इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे अप साइड का नहीं करेंगे, और इसके ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा लेवल ऊपर यानी 40,000 के ऊपर अगर जाता है तो एक अच्छा लेवल मिल सकता है, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट टैग पे, नेक्स्ट टैग चेक करते हैं, ये भी एक यूएस मार्केट का इंडेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट टैग जैसे मैंने बोला कि ये सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। देखो सेम टू सेम 3 कैंडल, तीनों दिन मैंने जो बोला सेम टू सेम यहाँ भी हो रहा है, तो यानी हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हमारे एनालाइज काफ़ी अच्छा चल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हम आते हैं अब, चलो ये हमारा यूएस मार्केट होगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं निफ्टी के टारगेट पे, क्या हम लोगों का टारगेट हो सकता है, स्टॉप लॉस हो सकता है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग चेंज कर लिए। अब हम आते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। क्या पैटर्न दिख रहा है, एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, इस पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बीटीएसटी वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए होता है, 1 डे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे हम लोग बीटीएसटी देखते हैं, इस पे हम लोग नहीं देखते, लेकिन इस पे एक छोटा सा पैटर्न है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो एक एम पैटर्न है, ठीक है, एक एम पैटर्न बन रहा है। तो क्या ये इसके नीचे अगर आया होता, ठीक है, इसके नीचे कैंडल तो है, तो यहाँ से एक पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है, ठीक है, पहला टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो 23,900 के नीचे पहला हम लोग का टारगेट हो सकता है, ठीक है। पहला टारगेट 23,900 या 23,900 ही हम लोग ले सकते हैं पहला टारगेट, यानी 100 पॉइंट का पहला टारगेट हम लोगों का हो सकता है। अगर गैप डाउन हुआ, अगर 23,000 के नीचे गैप डाउन, सॉरी, अगर 23,000 इसके 23,900 के नीचे गैप डाउन हुआ तो दूसरा टारगेट हम लोगों का क्या बनेगा, ये 800 का, ठीक है, 100 पॉइंट का बनेगा। कैसे हम लोगों को करना है इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सीरियस करता हूँ। चलो अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोगों को जैसे मान लो यहाँ से 100 पॉइंट का गैप डाउन नहीं हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे लेना है, 23,980 के नीचे हम लोगों को क्या करना है, एंट्री करना है डाउन साइड का। ये क्या है, डाउन साइड का, ठीक है, ये डाउन साइड का है, ये डाउन साइड का है। अप साइड हमको कहाँ पे लेना है, अब हम अप साइड हम यहीं पे लेंगे 24,200 के ऊपर अप साइड एक अच्छा पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे एक छोटा छोटा स्कैल्पिंग, नहीं तो हम यहाँ पे हैवी क्वांटिटी नहीं लगाएंगे जब तक ये 24,200 के ऊपर नहीं जाएगा। डाउन साइड का पहला टारगेट ये रहेगा, टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, 900 का रहेगा, ठीक है, 900 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे 80 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट रहेगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रेशियो है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये 900 के नीचे आया तो दूसरा टारगेट हम लोगों का 800 के हो सकता है, यानी 23,800 का दूसरा टारगेट हमारा बन सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर इसके भी नीचे आता है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, चलो हम आते हैं बैंक निफ्टी में, चेक करते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना है अभी फिलहाल। तो बैंक निफ्टी में ये देख सकते हो सबसे पहले कि एक आपको एम पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है, ये एम पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एम पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, एक एम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। इसके नीचे मार्केट आया पूरा, ये यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ पे टारगेट, पहला टारगेट हमारा था, दूसरा टारगेट ये आ गया। देखो अब एम पैटर्न क्या यहाँ पे काम करता है, देखो स्कैल्पिंग में भी एम पैटर्न काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर एम पैटर्न ऐसे बन रहा है, अगर गैप डाउन नहीं हुआ, ये 5 मिनट पे हम नहीं गैप डाउन, और 5 छोटे टाइम फ्रेम पे हम गैप डाउन यानी बीटीएसटी हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए छोटे पॉइंट को होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग में हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन हम लोगों को बना था, ठीक है, ये देख सकते हो एक एम पैटर्न बना, एम पैटर्न बनने के बाद ये डबल टॉप है, ठीक है, डबल टॉप बनने के बाद एक इसके नीचे आया जब ये कैंडल, फिर यहाँ से हमने टारगेट बनाया और काफ़ी अच्छा पोजीशन। तो अब क्या इसके नीचे अब हमको कहाँ बनाना है और ऊपर कहाँ बनाना है, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमको कहाँ पे बनाना है, अभी फिलहाल कहाँ पे ये 52,323 चल रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, 52,323 पे। अब हमें कहाँ पे पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहला एंट्री कहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके और बताता हूँ। चलो पहला टारगेट हमारा रहेगा 52,000,
52,280 के नीचे अगर आया, ठीक है, 52,280 के नीचे आया तो फिर हम पहला टारगेट अपना 200 का रखेंगे, और 200 के नीचे अगर आ गया तो फिर दूसरा टारगेट हम लोग 52,000 का रखेंगे, 52,000 का रख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का 52,000। अपसाइड की हम बात करते हैं तो अपसाइड जब तक 53,000 के ऊपर एक नहीं जाता तब तक हम एक अच्छा पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। 53,000 के ऊपर कैंडल नहीं सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए 52,700 के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया 52,000, तो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे करना है, वो अपसाइड का, अपसाइड अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, यानी 52,700 के ऊपर मार्केट निकलता है, तब हमें एक छोटा स्कैल्पिंग मिलेगा, कितने 300 पॉइंट के हमको यहाँ पे स्कैल्पिंग मिल सकता है। कितने टारगेट हमारा क्या रहेगा, 53,000 का। इसके अगर मान लो कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर दिया, फिर हम लोग का टारगेट ये 5300 के हो सकता है। ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट BTST लेकर आएंगे।